परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथा अमृत में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। श्रील गुरु महाराज जी की अहित की कृपा से हम इस कथा अमृत रसधारा को निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज जी के यह हम सब के ऊपर अत्यंत कृपा है, अहित की कृपा है और श्रीमन महाप्रभु के जो इस महाभाव रस धारा कथा अमृत महाप्रभु जन्म हुए हैं नदिया नवद्वीप में। सची माता जगन्नाथ मिश्र के घर में जिस प्रकार कृष्ण गोकुल में जन्म हुए यशोदा माँ के गर्भ से, वही यशोदा नंदन 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 सची माता के गर्भ से उदय हुए हैं। महाप्रभु के अत्यंत अलौकिक बाल लीलाएं कल सुना, हर दिन सुनते हुए आ रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु अपना दिव्य अलौकिक लीलाओं को दर्शन करा रहे हैं सबको, परंतु सची माता जगन्नाथ मिश्र और समस्त नदिया निवासी सबके हृदय में, सबके आंखों में महाप्रभु के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम है, किसी ने भी महाप्रभु के भगवत्ता को उपलब्ध नहीं कर पा रहे। समस्त नदियावासी केवल निमाय को प्रेम कर रहे हैं, कोई वात्सल्य प्रेम कर रहा है, कोई दास्य भाव से, शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी। जो जिस रस के अधिकारी हैं वो वही रस के रसिक हैं। वो रस में जिस प्रकार गोकुल में कृष्ण क्या किए, गोपियां के घर में जाके चोरी की, माखन चोर, पकड़ो 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 कान्हा भागा जाए। सब गोपियां कन्हैया को पकड़ते हैं, गोपियां का इच्छा है कि कन्हैया हमारे घर में आए, अरे माखन चोरी किए। जिस दिन जिस गोपी के घर कन्हैया नहीं जाता तो उस गोपी की नींद नहीं आती, उस दिन उसको भूख नहीं लगती, वो बेचैन हो जाती है। बेचारी गोपी दौड़ के आती है नंद बाबा के आंगन में और कन्हैया को देखकर जाती हैं। वो मन में, हृदय में हर समय कन्हैया को ही पुकारती हैं, सोचती है। वो कारण से कन्हैया उनके घर में जाते, नहीं तो कन्हैया के घर में क्या भूखमर पड़ी है। 9 लाख गाय जिनके घर में है, 1-2 नहीं है, 9 लाख। हम 1-2 गाय रखने से किस प्रकार होता है। 10-20 गाय जिसके घर में भी है वो तो कहता है भाई हरि बोल, राधे राधे। पर बाबा के घर में 9 लाख गाय हैं। उस समय समस्त भक्त भगवान तो और कहीं जन्म ले सकते थे। भगवान क्यों ग्वाला के घर में जन्म लिया था? क्योंकि भगवान गाय के प्रिय हैं। गौ माता
भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, वो कारण से गौ माता की सेवा किए, गोपाल बन गए। क्या बने? गोपाल। और सबको सिखा दिया, देखो गौ माता की सेवा करो और दूध दही की चोरी करके खाओ। दूध दही मक्खन घी बस। हाँ, भगवान अत्यंत प्रिय हैं, गोपाल अत्यंत दूध दही मक्खन के प्रिय हैं। और उतना तो शक्तिशाली उसके लिए है ना भगवान। गौ माता के दूध में जितना प्रोटीन है, एक गिलास दूध पी लेने से तुम्हारा दिन भर के जितना तुमको प्रोटीन चाहिए सब मिल जाते हैं उसी में। इतना अन्न खाने की जरूरत नहीं है। हम थाली भर के अन्न ठूक देते हैं, हमारे ये खराब हो जाएगा मशीन। हमारे अंदर जो मशीन है ना, वो बहुत समय, कम समय में ही खराब हो जाएंगे। क्यों? वो कितना पीसेंगे उसको। फ्रूट्स में, फल में जितना प्रोटीन है, दूध में जितना प्रोटीन है, और उसको भी ज्यादा सा तकलीफ उठाना नहीं पड़ता हजम करने के लिए। उसी कारण से साधु संत ऋषियों ने हजारों वर्ष तक जी रहे थे, उनके शरीर कुछ नहीं होता था, क्योंकि केवल फल खा कर रहते थे, दूध पी कर रहते थे। हाँ, मैं उस दिन निवेदन कर रहा था ना, प्रकृति, भगवान प्रकृति के द्वारा हम सबको सब कुछ दिए हैं, और वो भी मुफ्त में दिए हैं। उसके कुछ कीमत नहीं रखे भगवान ने, और कीमत तो हमने बनाया है। ये हाट मार्केट कौन बैठाया है? भगवान बैठाया है, हमने बैठाया। व्यापार शुरू कौन किया है? हमने किया है। नहीं तो भगवान प्रकृति में सब कुछ दिया है। महाप्रभु कहते हैं ना, प्रभु कहे भक्ष्य संगे मानुष्य जन्म, ना जानी विकल हो या करे कत कर्म। भगवान प्रकृति के द्वारा सब कुछ दिए हैं। केले में इतना सुंदर केले को दिए हैं, वो केला को खाओ, हलवा लगेगा तुमको, पूरा सब कुछ उसमें दे दिए हैं भगवान ने, उस पैकिंग करके उसको दे दिए, खा लो। समस्त फ्रूट्स में सब कुछ दिया है, गाय गौ माता के दूध में सब कुछ दिए, बस उसको खाओ। भगवान ने इस सब को खाकर, भगवान ने क्या, माखन दूध दही घी यही तो चोरी किए, और फल जाकर कहीं मिठाई फल इस सब को लेकर मांग के लेकर आते थे। और महाप्रभु कहते हैं, देखो प्रकृति में हमारा, प्रकृति में भोजन क्या होना चाहिए? दूध दही मक्खन फल आदि। हाँ, ये खाने से क्या होगा, तुमको ज्यादा अपच नहीं होगा, तुम 10-20 घंटे तक बैठ के हरिभजन कर पाओगे। यदि कोई व्यक्ति केवल फ्रूट्स खाकर, फल खाकर रहेगा, वो 20 घंटे तक बैठ के एक आसन में हरिभजन कर पाएगा। पेट भर के अन्न खा लो, उसके बाद क्या होगा? फ्रूट्स खा लो, दूध पी लो, दूध भी सबके पेट में नहीं जाएगा ठीक से, इंडाइजेशन होगा। तो जो भी हो, महाप्रभु बालक अवस्था में घर घर में जाते थे, दूध दही मक्खन चोरी करते थे, क्योंकि आदत तो है ना। द्वापर में आदत क्या है? चोरी करना। तो जाते थे और जाकर क्या करते थे, सबके घर में दूध दही मक्खन खाते थे, और उनके छोटे छोटे बच्चों को, बालकों को रुलाते थे। कन्हैया भी वही करता था।
छोटे छोटे बच्चे सोते रहते तो उनके कान के पास जाकर कहते हवा। वो बच्चा बच्ची जो सो रहे थे वो रोने लगेंगे, अरे मैया मैया हवा पकड़ लियो, हायो पकड़ लियो, हाओ पकड़ लियो। मैया दौड़ कर आती है, हवा कहाँ से आ गए हो, मेरे लाला को पकड़ लियो। तो देखो तो कन्हुआ उठ के दौड़ रहा है। मैया आके लाला को कहती है कि लाला देख हवा हवा कुछ नहीं है, ये तो नंद के छोरा हैं, ये हवा बनकर डोल रहा है। और निमाई श्रीमन महाप्रभु वही जाकर माने दूध दही मक्खन चोरी करके खा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे को रुला रहे हैं। यदि कोई आ गया तो महाप्रभु दौड़ते हैं, यदि पकड़ा गए, कभी कभी पकड़ लेते हैं महाप्रभु को, छोटा सा बच्चा है। और पकड़ लेने से क्या होता है कि आहा महाप्रभु रोने लग जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं कि इस बार छोड़ दे, मैं तेरी कसम खा रहा हूं और कभी नहीं आऊंगा। वो सब माताएं वो हैं, ये इतना बालक का इस प्रकार बुद्धि, इस प्रकार ज्ञान, ये सब देख के बहुत खुशी हो जाते हैं अंदर से, है कि नहीं। छोटा सा बच्चा कितना बुद्धि है देखो, वो चोरी कर रहा था, खा रहा था, और मैं जब पकड़ ली तो वो हाथ पकड़ के कह रहा है कि तेरी कसम खा रहा हूं और कभी नहीं आऊंगा, इस बात छोड़ दे। हाँ तेरी कसम खा रहा हूं, मेरी कसम नहीं, तेरी कसम खा रहा हूं। कितना बुद्धि है देखो। वो हंसते हुए, ठीक है बच्चा है, बालक है, और उसके मटकी को फोड़ देते हैं, बच्चे को रुलाते हैं, ये काम करते हैं। पर वो तो सब कोई अपने पुत्र से भी, संतान संतति से भी निमाई को ज्यादा प्रेम करते थे। क्यों? निमाई कौन है? सबके हृदय में तो वो ही है परमात्मा के रूप में, हर वस्तु में तो वो ही है परम ब्रह्म के रूप में, वो तो भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तद विदस्तत्वम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उनको कौन प्रेम नहीं करेगा, चाहे अनजान में हो चाहे ज्ञान में हो। प्रेम सब कोई करते हैं भगवान से। किसी ने कहा नहीं तो मैं तो भगवान से प्रेम नहीं करता। जैसे गोपियां अपना पुत्र पति से प्रेम नहीं करते थे पर कृष्ण से करते थे। नदिया नवद्वीप धाम में स्त्रियां भी सब कोई प्रेम किसको करते थे? निमाई को करते थे। तो ये असंभव की बात नहीं है, सब भगवान को ही प्रेम कर रहे। किसी ने पूछा कि महाराज मैं तो मेरे पिता माता को ज़्यादा प्रेम करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भगवान से प्रेम नहीं करता और पिता माता से प्रेम करता, ठीक है। जब पिता माता के हृदय से अंदर से प्राण चला गया तब क्या करेगा वो? पिता माता से और प्रेम करेगा? हाँ क्यों नहीं करेगा? अरे इतना प्रेम कर रहा था पिता माता को। उनके अंदर से भगवान जब चले जाते हैं उसको लेकर मिट्टी में गाड़ देते हैं, नहीं तो आग लगा देते हैं, मुंह में आग दे देते हैं। क्यों? अरे पिता माता को वो प्रेम नहीं कर रहा था, वो कह रहा था मैं पिता माता को प्रेम कर रहा हूं, पर पिता माता के अंदर में जितना समय तक भगवान परमात्मा रूप पर उनके हृदय में बैठते थे उसी समय तक, उतना समय तक हम पिता माता को प्रेम करते हैं। जब पिता माता के अंदर से परमात्मा निकल कर चले जाते हैं, जीवात्मा निकल कर चले जाते हैं,
तब वही पिता माता को एक मूर्त में भी हम घर में नहीं रखते हैं, लेकर आग दे देते हैं उनके मुख में। यहाँ पता चला कि हम समझ नहीं पा रहे थे। हम यद्यपि समझ रहे थे कि पिता माताओं को प्रेम कर रहे हैं, परंतु पिता माता को नहीं, उनके हृदय में जो भगवान है उनको हम प्रेम कर रहे थे। यदि पिता माता को प्रेम करते होते तो उनके अंदर से जब परमात्मा चले जाते, क्यों उनको लेकर जला देते हैं? इस बात को हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर समझाए हैं। प्रकृति में हम किसी को भी प्रेम करें, वो भगवान को ही प्रेम है। कैसे कि कोई जिस प्रकार पत्नी पति को प्रेम करती है, पति पत्नी को प्रेम करता है, एक बालक उनके माता पिता को प्रेम करता है, कोई भी किसी को प्रेम करता है, उसका अर्थ है भगवान से ही प्रेम करना। क्योंकि उसके अंदर में जितना समय तक भगवान रहते हैं उतना समय तक उनको हम प्रेम करते हैं। जब भगवान उसके हृदय से निकल के चले जाते हैं, तब वो कितना भी हमारे प्यारे क्यों न हो, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पिता माता हो, चाहे हमारे बाल बच्चे हो, कोई भी क्यों न हो, उनके अंदर से जब भगवान परमात्मा निकल कर चले जाते हैं, तब वही प्रिय जो हमारे इतना प्रिय थे उनको लेकर हम आग जला देते हैं, उनको लेकर हम मिट्टी में गाड़ देते हैं। समझे? तो हम इस शरीर को प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम इस शरीर के अंदर में जो भगवान बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को कहा। इस बात को ध्रुव जी भी अपना स्तुति में भगवान से कहा है, जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवैत्य कीड़ शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवण तुग आदिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इस प्रकार यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज लिखे हैं, इन नदिया वासियों ने, स्त्रियां ने निमाई को अपना पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बालक के रूप में समस्त बंधु बांधव पड़ोस अड़ोस के घर में जाते हैं और चोरी करते हैं, बालक को रुलाते हैं, बहुत नटखट करते हैं, खेल अपना मित्रों के साथ सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। इस प्रकार बालक अवस्था में महाप्रभु आज नदिया नवद्वीप में लीला मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक तैर्थिक ब्राह्मण, ध्यान देना, एक तैर्थिक ब्राह्मण वो तीर्थ पर्यटन करते करते नदिया नवद्वीप में आकर पहुंचा। जैसे पहुंचा, नदिया नवद्वीप में पहुंचने के बाद जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुंचता है। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसियामि लीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। एक दिन की बात, दैवीय युग से भगवत इच्छा से एक तैर्थिक ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते 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 महाप्रभु के घर में आकर पहुंचा।
और सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद मने आछे विप्रेर दी बेन दरस मने आछे विप्रेर दी बेन दरस। मन में क्या विचार है? इस विप्र को मैं दर्शन दूंगा। महाप्रभु का इच्छा है, क्योंकि भगवान किसको दर्शन देते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, कब देते हैं दर्शन, वो भगवान की इच्छा है। हम अपने इच्छा से भगवान दर्शन नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति बहुत पांडित्यता है, वो महाप्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा भी वृणुते तनुष्याम। भगवान जिसको कृपा करते हैं भगवान को वही दर्शन करता है। तो महाप्रभु की इच्छा है, वो तो अंतर्यामी है। महाप्रभु की इच्छा है कि मैं इस विप्र को दर्शन दूंगा। वो तैर्तिक ब्राह्मण आकर पहुंचा। जगन्नाथ मिश्र तो बहुत ब्राह्मण प्रिय हैं। इस प्रकार तैर्तिक ब्राह्मण जो भी आता है, जगन्नाथ मिश्र अपना घर बुला के उनको भिक्षा देते, भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र वो तैर्तिक ब्राह्मण को प्राप्त करते हुए बहुत आनंदित हो गए। और वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र किस प्रकार अत्यंत आनंदित होकर उनको घर में लाते हैं, उनकी सेवा करते हुए उनको प्रार्थना करते हैं कि विप्रवर आप आपके इच्छा अनुसार आप भोजन करो। वो तो तैर्तिक ब्राह्मण किसी के हाथ से नहीं खाते थे, उनको सब प्रकार के आटे, चावल, दाल, सब्जी आदि सब निकाल दिए और सब प्रकार के सुंदर बर्तन भी, नया बर्तन भी उनको दे दिए। वो खुद माने भोजन बनाए और गोपाल को याद किए। जैसे ही गोपाल मंत्र पढ़ते हुए गोपाल को याद किए, भोग अर्पण किए, तो निमाई कहां पर खेल रहा था, दौड़ कर आया है, ठुमुक ठुमुक करके उनके पास पहुंचा। वो विप्रवर क्या क्या है, वो अन्न व्यंजन आदि भोग तो बनाया है, गोपाल को अर्पण करके आंख बंद करके गोपाल को ध्यान कर रहा है और गोपाल को बुला रहा है, पुकार रहा है और मंत्र पढ़ रहा है। और निमाई उसी समय आकर वो अन्न और व्यंजन में एक मुट्ठी लेकर अपना मुंह में भर दी। जैसे ही महाप्रभु वो अन्न को लेकर मुंह में भरे, वो ब्राह्मण आंख खोला, आंख खोलकर देखा कि निमाई आकर वो भोजन कर रहा है, मुंह में भर लिया है। वो इतना जोर से चिल्लाया, अरे अरे ये बालक तो आ गया, इसे तो खा लिया, कैसे होगा, ये तो मैं तो गोपाल को भोग लगा रहा था। दौड़ कर आए जगन्नाथ मिश्र और सची माता, दौड़ कर आए तो निमाई बैठ कर खा रहा है। जगन्नाथ मिश्र अत्यंत क्रोधित हो गया, अरे निमाई क्या किया तूने? वो ब्राह्मण
गोपाल को भोग लगा रहा था, तू कैसे खा लिया, झूठा कर लिया, अभी वो क्या करेगा। जगन्नाथ मिश्र अत्यंत क्रोधित होकर जैसे ही अपना हाथ में लाठी लेकर दौड़ कर गए मारने के लिए, सची माता नीमा को उठा के अपना गोद में ले ली। वो तरती के ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र से कहा, देखो आप, वो तो बालक है, क्या जानता है वो, है बालक क्या जानता है, तो बालक को मारना नहीं चाहिए, आप मत मारो। ऐसे तो मैं तरती के ब्राह्मण हूं, मैं तो हर समय ऐसे कुछ नहीं मुझे मिलता है खाने के लिए, बस फल फूल कुछ खाकर भजन करता हूं। हैं, आपके घर में यदि कुछ फल फूल हैं बस लाओ, मैं भोग लगाऊं, बस भगवान की इच्छा है, मुझे महाप्रसाद पाने के इच्छा भगवान की नहीं है, तो मैं क्या करूं, छोड़ो। जगन्नाथ मिश्र क्या किया, हाथ जोड़ा। वो तैरती के ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे। शुभ दिने तार महा भाग्य रौ द, शुभ दिने तार महा भाग्य रौ द, तुमी है न अतिथि जा तार गृहे हो, तुमी है न अतिथि जा तार गृहे हो। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं उसका बहुत भाग्य है, सौभाग्य है, आप जैसे अतिथि जिसके घर में पधारते हैं। महत विचलिनं नृणां गृहीणां दिनते सम निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित्। आप जैसे महानुभव संत कहाँ पधारते हैं, जिसका भाग्य उदय होता है वहां पर आप पदार्पण करते हैं। मेरा तो भाग्य है, जगन्नाथ मिश्र कह रहे मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे तरती के ब्राह्मण यहाँ पर मेरे हैं, यहाँ पर आप पदार्पण किए हैं, पर मैं इतना दुर्भाग्य है, क्यों दुर्भागा है मैं, कि मेरे घर में आप अतिथि भाव से रहने के बाद भी उपवास रहते हैं। भाग्य बड़ा तुम्ही है न अतिथि हमारा, अतिथि हमारा, अभाग्य की कोई बहु उपवास तुम्हारा, अभाग्य की कोई बहु पास तुम्हारा। जगन्नाथ मिश्र कह रहे मेरा तो सौभाग्य कि आप जैसे अतिथि मेरे घर में आए हैं, पर दुर्भाग्य क्या कहूं मैं, मेरे घर में आप आज उपवास में हैं, और आप जैसे अतिथि जिसके घर में उपवास रहेंगे उसका क्या होगा, केवल अमंगल होगा। उसका यदि किसी ब्राह्मण अतिथि तैतिक साधु संत वैष्णव किसी के घर से उपवास में आ गए, उसका अमंगल होता है। ध्यान देना, किसी भी गृहस्थ घर से यदि ब्राह्मण अतिथि वैष्णव साधु संत यदि उपवास में आए, उसको उनको थोड़ा जल भी नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिली, तो उसका क्या होता है, अमंगल होता है। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप जैसे अतिथि मेरे घर में हैं, पर क्या करूं,
अत्यंत दुर्भाग्य है कि आप मेरे घर में अतिथि रूप पर आते हुए भी उपवास हैं? तुमी उपवास करी थाक जार घरे, तुमी उपवास करी थाक जार घरे, सर्वथा तार अमंगल फल धरे, सर्वथा तार अमंगल फल धरे। हे ब्राह्मण वर, आप जहाँ पर उपवास रहते हैं उसका अमंगल होता है, हैं? तो वो कारण से आप कृपा करके और एक बार आप भोजन कीजिए। तो विप्रवर जब इतना क्या किया, निवेदन किया, विनती की, तब वो विप्र राजी हो गया और एक बार उसको सब कुछ दिया गया, दाल चावल आदि आदि सब्जी सब दिया गया, घी तेल सब दिया गया, वो बनाया। इस बार क्या हुआ, निमाई को लेकर निमाई को लेकर सची माता चले गए घर के अंदर। बोले कि तुम कोई चिंता मत करो, अभी निमाई और नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो वो ब्राह्मण भोग बनाया, गोपाल को और एक बार बुलाया, गोपाल मंत्र पढ़ा। तब क्या हुआ, इधर मिया के गोद में निमाई तो सो रहा था दूध पी के, वहीं पर क्या हुआ, सची माता भी योग निद्रा में सो गई। इधर जगन्नाथ मिश्र भी ये बात भूलकर कुछ काम में इधर उधर चले गए। तो धीरे धीरे निमाई माँ के गोद से उठ के जाके वो विप्र के सामने बैठ गए। फिर क्या किए, अन्न प्रसाद को लेकर मुंह में भर दिए। विप्र ने देखा, वो चिल्लाने लगा। मिश्रवर दौड़ कर आए, जगन्नाथ मिश्र सची माता दौड़ कर आए, देखे निमाई फिर खा रहा है। सब रोने लगे, ये क्या हो गया, निमाई तो क्या कर, जगन्नाथ मिश्र तो मारने के लिए दौड़े निमाई को। वो विप्र, तत्विक विप्र जगन्नाथ मिश्र के हाथ को पकड़ लिए, कहा कि देखो इस बालक का कोई दोष नहीं है, भगवान की इच्छा है। भगवान जिसको जो आज लिखे हैं, जिसके लिए जिसका है आहार, वो तो उसको मिलेगा। मेरे तकदीर में ये नहीं है तो क्यों बार बार प्रयास करें। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कुछ फल दे दो, बस अर्पण करके मैं पालूं। मिश्रवर अपना मस्तक में हाथ दे के, सिर के हाथ दे के बैठ गए रोते हुए। सची माता निमाई को लेकर घर के अंदर चले गई। महाप्रभु के बड़ा भाई विश्वरूप, बहुत सुंदर दिखने के लिए, वो आकर, वो भी बहुत शास्त्रज्ञ थे, भक्ति परायण थे। वो आकर क्या किया, वो तैतिक ब्राह्मण के चरण को पकड़ लिया। है विश्वरूपे देखिया मोह हित विप्र बर, विश्वरूपे देखिया मोह हित विप्र बर,
करिवरंधन विप्र बोलिला उत्तर। विश्वरूप आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु हे विप्रवर, बस एक बार और आप भोजन बना लो, भोग बना लो, आपके चरण को मैं पकड़ रहा हूं, क्योंकि आप हमारे घर में यदि उपवास रहेंगे तो हमारा सबका अमंगल होगा। हमारा है, आप कृपा करके और एक बार भोजन बनाया, भोग बनाया। भोग बना के इस बार जगन्नाथ मिश्र लाठी लेकर द्वार में बैठे। सची माता निमाई को लेकर गोद में घर के अंदर में है, दरवाजा बंद हुआ। अब कहां निकल के आएगा? अभी दरवाजा बंद हुआ, अंदर से भी बाहर से भी। सची माता अपना गोद में उसको पकड़ के रखे, दूध पिला रहे। जगन्नाथ मिश्र लाठी पकड़ के दरवाजा के बाहर बैठे और चोर कहां से निकलेगा? लो, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान है। वो चाहेंगे जिसको कृपा करने के लिए जबरदस्ती कृपा करते हैं, और भगवान चाहते हैं जिसको कृपा नहीं करने के लिए उसको कृपा कितना भी वो प्रयास करे, कृपा नहीं होता है। वो भगवान की इच्छा है। वो विप्र तैर्थिक ब्राह्मण भोग बनाया और इस बार भी वही किया। अपना इष्ट देव गोपाल को पुकारा, गोपाल मंत्र पढ़ा। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आज बालक रूप में निमाई, वही तो गोपाल है। सोचा कि मेरा भक्त बुला रहा है और मुझे ये सब दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, लाठी पकड़ के बैठे। माया, युग माया की शक्ति के द्वारा सब मोहित हो गए। मैया भी सो गई, इधर जगन्नाथ मिश्र पिताजी लाठी लेकर वहीं पर सो गए। खिड़की अपना आप खुल गए। निमाई ठुमुक ठुमुक करके तैर्थिक ब्राह्मण के पास आए और एक मुट्ठी अन्न लेकर खुद मुंह में भर दिए। और जैसे भरे वो तैर्थिक ब्राह्मण आंख खोला, देखा हो निमाई, जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, निमाई मुंह में हाथ दे दिया। अरे क्यों चिल्ला रहा है? तू खुद मुझे पुकार रहा है, मैं आ रहा हूं और मैं आऊं तो तू चिल्ला रहा है? तू मुझे क्यों पुकार रहा है, क्यों बुला रहा है, मेरा मंत्र क्यों पढ़ रहा है? तो तैर्थिक ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुमको बुला रहा हूं, तुम्हारा मंत्र पढ़ रहा हूं। हाँ, तू मुझे नहीं पहचानता है, और तू मेरा जन्म जन्म का दास है, और मैं कौन हूं? महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, अष्टभुज गौरांग रूप, अष्टभुज गौरांग रूप पर प्रकट हुए महाप्रभु। और वो तैर्थिक ब्राह्मण तत्क्षण महाप्रभु का वो अष्टभुज गौरांग रूप दर्शन किए। से क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत, से क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। वही
वही समय पर देखा वो ब्राह्मण अद्भुत स्वरूप है महाप्रभु का, अष्टभुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करके महाप्रभु अष्टभुज रूप धारण कर लिया। वहीं पर देखा त्रेता युग की भगवान राम के अवतार को देखा, वहीं पर देखा द्वापर के वो गोकुल में जो गोपाल के रूप को देखा है। सब कुछ अष्टभुज धारण करते हुए महाप्रभु उनको दर्शन कराए। 4 युग के 4 अवतारों को दर्शन कराया। कहा देख तू जिसको बुला रहा है मैं वही हूं। एक हस्ते नवनीत्य आर हस्ते खाय, एक हस्ते नवनीत आर हस्ते आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाय, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाय। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय वो ब्राह्मण जब अष्टभुज भगवान को दर्शन की, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, एक हाथ में नवनीत दूसरा हाथ में नवनीत को खा रहे हैं। ये सब रूप को दर्शन करके वो विप्र तीर्थ के विप्र वहीं पर मूर्छित हो गया। आज तक वो जो तीर्थ यात्रा कर रहा था, आज वो अपना इष्ट देव को दर्शन किए। बहुत समय तक वो कृष्ण प्रेम में अष्ट सात्विक विकार हुआ, मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा रोते हुए। कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी कीर्तन कर रहा था, कभी मूर्छित हो जा रहा था। महाप्रभु ने कहा, अरे विप्रवर, तू मेरा जन्म जन्म का दास है और मैं तेरा जन्म जन्म का प्रभु है। आज तू मेरा स्वरूप को दर्शन की, परंतु एक बात को ध्यान देना, जब तक मैं इस नवद्वीप धाम में प्रकट हूं किसी को इस बात को बताना नहीं। तुझे मैं अपना स्वरूप को दर्शन कराया। इस प्रकार महाप्रभु अपना प्रेमी भक्त को अपना रूप को दर्शन कराया। भक्तों, भगवान केवल प्रेम से ही संतुष्ट होते हैं, प्रेम के द्वारा ही रिझ जाते हैं और प्रेम के द्वारा ही अपना हो जाते हैं और प्रेम के द्वारा ही बंधन में आ जाते हैं। महाप्रभु अपना प्रेमी भक्तों को खुद अपना समस्त स्वरूप को दर्शन कराएं। आगे भी और भी समस्त पार्षदों को एक एक करके अपना रूप स्वरूप को दर्शन कराएंगे। आज तो हमने महाप्रभु की इस महाभाव रस कथा अमृत धारा को श्रवण की। थोड़ा सा आप सबको एक सूचना दूंगा कि कल विजया एकादशी, यद्यपि आज भी एकादशी तिथि है, परंतु आज दशमी विधा होने के कारण, मतलब दशमी तिथि और एकादशी तिथि के साथ मिलित होने के कारण आज की तिथि शुद्ध नहीं है। और कल जो तिथि एकादशी तिथि है, द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत हैं।
जब एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि मिश्रित होकर जो तिथि होती है वो शुद्ध तिथि है हरिभक्ति विलास के अनुसार, समस्त शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार। भक्तों, कल एकादशी है, महाद्वादशी है, विजया महाद्वादशी कल। तो कल जो इस द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत को रखेगा उसको महाद्वादशी कहा जाता है। इसमें अनंत फल हैं, जीव का समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस विजया एकादशी की तो फल इस प्रकार है कि जो व्रत रखता है उसको समस्त कार्य में जय मिलता है, वो प्रत्येक कार्य में विजय होता है। तो वो कारण से हम सब निश्चित भाव से इस विजया एकादशी व्रत को अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करेंगे। कथा में आती है, साक्षात नारद जी ब्रह्मा जी को इस प्रश्न किए थे कि इस विजया एकादशी की महिमा को आप श्रवण कराइए। तो ब्रह्मा ने सुनाए थे इस कथा को नारद जी को, जिस कथा को भगवान श्री कृष्ण साक्षात सुना रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर महाराज को, वही कथा तो ब्रह्मा ने सुनाया था। जब भगवान राम त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास आए, पंचवटी में निवास किए, वहां पर क्या हुआ, रावण आकर जानकी माता को ले गया चुरा के। जटायु के साथ भेंट हुआ, जटायु ने सब बताया, जटायु वहीं पर प्राण त्याग की। उसके बाद बाली जी को मार के सुग्रीव के साथ उनका मित्रता हुआ। श्री हनुमान जी को लंका को भेजे भगवान, और श्रीलंका में हनुमान जी जानकी जी को दर्शन करके भगवान राम को इसी समस्त संवाद को दिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ समुद्र के किनारे आए। जिस समुद्र को पार करके लंका में पहुंचेंगे, रावण के साथ युद्ध करेंगे और सीता माता को उद्धार करेंगे। परंतु भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण देखो, इस जो विस्तृत विशाल समुद्र है, अनंत समुद्र है, जिसको नाप कोई नहीं सकता, जिसमें जल जंतु इतना दुर्गम है, जो दुर्गम पथ को हम कैसे पार कर जाएंगे? रावण के साथ युद्ध करेंगे और जानकी जी को उद्धार करेंगे कैसे? तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु जब आप इस लीला कर रहे हैं तो यहाँ कुछ इस द्वीप में कुछ माने अर्ध योजन के आगे एक ऋषिवर रहते हैं जिनका नाम है बकदालव्य। इस बकदालव्य ऋषि के पास हम चलते हैं, वो निश्चित भाव से हमको मार्गदर्शन कराएंगे। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी के साथ बकदालव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच रहे हैं। बकदालव्य ऋषि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा, साष्टांग प्रणाम की और साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके सेवा पूजन की और हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु आपका आगमन की कारण क्या है, आप बताइए, कृपा करके मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। भगवान श्री राम ने कहा, ऋषिवर इस प्रकार रावण के साथ मुझे युद्ध करना है, जानकी जी को उद्धार करना है, परंतु इस सागर को हम कैसे पार होकर जाएंगे, हमारा विजय कैसे होगा, आप थोड़ा मार्गदर्शन कराइए। बकदालव्य ऋषि ने कहा, देखिए प्रभु, इस फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। आप निष्ठा के साथ इस विजया एकादशी व्रत को रखिए। आप यदि विजया एकादशी व्रत को रखेंगे तब आपको समस्त
जीवन में विजय ही विजय प्राप्त होगा। आप जय कर पाएंगे लंका को, रावण को भी जय कर सकते हैं इस विजय एकादशी व्रत के द्वारा। भगवान श्री राम ने इस विजया एकादशी व्रत को रखा लक्ष्मण जी के साथ। भगवान राम सबको इस बात को सिखा दिए प्रभु कि एकादशी ही एकमात्र व्रत है जो हमारे जीवन के समस्त जय को प्राप्त कराने वाली है। हम कितना भी व्रत रखें, पर यदि हम एकादशी व्रत नहीं रखे हैं तो हमारा जीवन में कदाचित भी जय नहीं हो सकता है। भक्तों, वो कारण से यदि एकादशी व्रत रखते हैं तो प्रत्येक व्रत एकादशी के व्रत के माध्यम से फल प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं केवल यदि एकादशी व्रत की महिमा को कोई आनंद से, प्रेम से, केवल श्रद्धा से सुने तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाते हैं। और एकादशी की महिमा के फल जो हैं, एकादशी व्रत के फल जो हैं, प्रकृत फल जो हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। इस प्रकार भगवान स्वयं इस विजया महाद्वादशी को पालन करते हुए श्रीलंका को जय किए हैं और रावण को जय किए हैं और सीता माता को उद्धार किए। रावण कौन है? हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हैं, ये सब रावण हैं। राम कौन है? परमात्मा ही राम है, हमारे हृदय में बैठे हैं, परमात्मा राम है। यदि परमात्मा राम इस रावण को सब युद्ध करेंगे और इनको जय करेंगे तो केवल एकादशी व्रत के माध्यम से। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार एकादशी है माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। यदि आप एकादशी व्रत की महिमा को और विस्तृत भाव से सुनना चाह रहे हैं तो हमारे मैंने YouTube में हम सब वीडियो बना के डाले हैं विजय एकादशी के बारे में। आप सब वहाँ पर भी सुन सकते हैं कि बहुत विस्तृत में वहाँ पर कहा गया है। भक्तों, इस प्रकार आप सबको एक विनती है कि निश्चित भाव से एकादशी व्रत को रखेंगे और एकादशी व्रत रखते ही हमारे जीवन का समस्त प्रकार क्या होगा? हमारे जीवन के समस्त प्रकार सफलता, सब प्रारब्ध कर्म से हम मुक्त, दुख कष्ट क्लेश से मुक्त, और हमारे जीवन के जय जयकार होगा। समस्त कार्य में हम जय होंगे, हमारा समस्त प्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाएंगे, दुख क्लेश भी दूर हो जाएंगे, और यह लोक में हम संपूर्ण भाव से ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे और परलोक में, परमार्थ में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। भक्तों, इस प्रकार एकादशी अथवा महाद्वादशी की महिमा है। यह विजया महाद्वादशी के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल 10 तारीख बुधवार को विजया महाद्वादशी है। इस उपलक्ष्य में आज जो है, आज रात से ही नियम शुरुआत है। आज दशमी के दिन जो रात्र को भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन में निर्जला उपवास, जल तक भी पान नहीं करना चाहिए। हाँ, और दिन में, रात्र में शयन, किसी प्रकार भोग्य पदार्थ सब कुछ वर्जित है। शयन भी नहीं करना, सोने से ही तुम्हारा व्रत समाप्त हो जाएगी।
और प्रातः 3 बजे से जगते हुए स्नान आदि संध्या वंदन करते हुए बस मंगलारती दर्शन, उसके बाद हरि गुरु वैष्णव के चरण में बैठ के भगवान का नाम जपा, कीर्तन संकीर्तन और भगवान की कथा श्रवण करते हुए एकादशी के दिन और रात्र को उजागर, रात्र उजागर भी बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी के दिन। तो रात्र भर उजागर रहते हुए हरि नाम संकीर्तन, जपा, कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण में साधु संत वैष्णव के संग में रहते हुए बिताना चाहिए। द्वादशी के प्रातः में स्नान करते हुए मंगलारती दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण और वैष्णव और गुरु को आपके घर में जो कुछ भी आपके सामर्थ्य है दक्षिणा देना चाहिए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, गाय, जो जो भी आपके सामर्थ्य है उसको दक्षिणा में उनको प्रदान करते हुए, हंस रहे हैं दक्षिणा के बारे में बोलने से, देने के लिए नहीं बोलना किसी को, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। तो गुरुदेव को, ब्राह्मण को, वैष्णव को इस प्रकार भोजन कराते हुए द्वादशी के दिन में और सुबह और उनको दक्षिणा देते हुए खुद पारायण करना, पारायण के समय के अनुसार पारायण करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार यदि कोई निर्जला उपवास नहीं कर पाएगा तो सजला भी कर सकता है, केवल जल पीकर, एक बार जल पीकर। यदि किसी व्यक्ति केवल जल पीकर भी नहीं रह पाएगा तो केवल फल खाकर, एक बार फलाहार करके सफला। यदि वो फल भी खाकर नहीं रह पाएगा एक बार, तो उनके लिए अनुकल्प की व्यवस्था है। कुछ इस प्रकार सब्जी हैं जिसको उबाल के सेंधव नमक और काली मिर्ची डाल के उसको खाते हैं। दूध, दही आदि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आदि खा के उसको रहना चाहिए एक बार। यदि एक बार भी अनुकल्प प्रसाद खाकर कोई नहीं रह पा रहा है, जैसे बहुत वृद्धा हैं, रोगी हैं, बालक हैं, तो वो 2 बार भी खाकर वो व्रत को रख सकता है। यदि 2 बार भी खाकर नहीं रख पाए तो 3 बार भी खाकर रहे। जो रोगी हैं, वृद्धा हैं, उनके लिए कह रहा हूं, परंतु व्रत रखना ही है, अनाज भक्षण नहीं करना चाहिए और किसी को भी अनाज भोजन के लिए नहीं देना चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण एकादशी की महिमा आज हमने सुना, और यदि और बहुत अधिक सुनना है हम वीडियो बना के डाले हैं YouTube में, आप सब कृपा करके उसको सुनिए और एकादशी को निष्ठा के साथ, हरि भजन के साथ बिताइए। जितना चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करना, जपा भी करना, हरि नाम संकीर्तन भी करना, कीर्तन भी करना, जितना चाहे भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना। हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे भक्त लोग सब यहाँ अखंड नाम संकीर्तन करते हैं। कल एकादशी है, कल प्रातः 7:30-8 बजे से नाम प्रारंभ करेंगे और द्वादशी के दिन 8 बजे तक। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आइए यहाँ पर भक्तों के साथ मिलके हरि नाम संकीर्तन, और द्वादशी के दिन में भंडारा, हरि बोल भंडारा। हाँ, और सबको बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि निश्चित भाव से आप सब एकादशी व्रत रखेंगे और यहाँ पर हमारे आश्रम से श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम में आएंगे। यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन एकादशी के दिन रात 24 घंटा हर एकादशी में जो अखंड नाम संकीर्तन करेंगे, यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे और द्वादशी में यहाँ पर पारण के समय में भंडारा प्रसाद पाकर जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की जय, नदिया बिहारी लाल की जय, जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय,
परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।